देखो दोस्तों, रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा होगा ही होगा। हाँ, रात में दुख हो सकता है, दर्द हो सकता है, तकलीफें आ सकती हैं। जैसे अभी ओलावृष्टि हुई है, तेज तूफान आए हैं, बरसात हुई है और पकी पकाई फसलें खत्म हो गई। हमारे खुद के खेत के अंदर बहुत अच्छी गेहूं थी, एकदम से जो है बिछ गई है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन कि 2-3 बार बरसात हो गई लगातार, अभी अप्रैल के महीने में ही, इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर। और ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत की ओलावृष्टि हो गई, और हमारे यहाँ तो 3 बार हुई, तो फसल को एकदम जमीन पे ऐसे लौटा दिया है। लेकिन बहुत से साथी ये पूछते हैं कि भैया, ये जो मौसम ऐसे बदल रहा है, इसका क्या इलाज होगा? तो मौसम का इलाज नहीं होगा, हमें अपने समाधान करने होंगे। पिछले 4-5 साल में फसलें बहुत कम हो रही हैं। हम खुद अपने घर पे अगर अपनी आर्थिक स्थिति को देखें तो हमें पता लगता है कि खेती से जो इनकम है वो बहुत कम आ रही है पिछले 4-5 साल में। कभी सरसों को पाला मार जाता है, कभी बेमौसम बरसात हो जाती है, कपास की खेती वैसे नहीं हो रही जो हमारे इलाके के अंदर सबसे ज्यादा होती थी। अभी अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने के अंदर आप देखिए कि 40 डिग्री तक तापमान हुआ करता था, लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि रात को आपको पंखे जो चला के सोते हैं उसको भी बंद करना पड़ता है, रात को ओस गिरती है और ठंडी हवा आपको सुबह शाम मिल रही है। यानी कि मौसम बहुत हद तक बदल गया है और ये एक क्लाइमेट चेंज है जिसके लिए दुनिया भर में बहुत से लोग आज से 10 साल 15 साल पहले ही बात कर रहे थे। अगर आप बर्फीले इलाकों को देखेंगे तो उनके भी यहाँ यही समस्या है, बेमौसम बरसात हो रही है, बेमौसम बर्फ गिर रही है। यानी हर इलाके के अंदर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। राजस्थान के जिन इलाकों में पानी नहीं था वहां पे बाढ़ आ जाती है, कई बार ऐसा सुनने को आता है। तो इन स्थितियों से निपटने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि जब भी किसी देश में अकाल पड़ता है या जिस देश में लंबे वक्त तक अकाल जैसी स्थितियां रहती हैं, वहां के देश जो टेक्निक अपनाते हैं, हम भारतीयों को भी वही अपनानी पड़ेगी। अभी आपको करना क्या है, मेरा जो मानना है, मेरी जो मान्यता है कि आपका जो खेत है उसके अंदर ज्यादातर आप 6 महीने वाली फसलों के ऊपर डिपेंड ना रहें। जैसे गेहूं है, बाजरा है, मकई है, जैसे कपास है, धान है। आप अपनी जमीन को 2 हिस्सों में विभाजित कीजिए। अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ में कैश क्रॉप लीजिए और 5 एकड़ के अंदर आप 6 महीने का इंतजार कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तभी आप बच पाएंगे। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण होता है, अगर आपके खेत में इस वक्त आलू हर जगह उग जाता है, हमारे एरिया में आलू हो जाता है लेकिन लोग उगाते नहीं। आलू होता तो शायद वो सेफ रहता। अब हमारे पास सरसों थी, गेहूं थी, गेहूं हमारे बिल्कुल बिछ गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने सरसों की फसल निकाल ली। तो एक बात याद रखिए, जैसे इजराइल है, इजराइल के पास पानी की कमी, बहुत सारी चीजों की कमी है, लेकिन इजराइल ने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया है। अपने लोगों को कहा रखा है कि भाई 50% जमीन के ऊपर आपको सब्जियां और फल फ्रूट उगाने हैं, 50 के ऊपर अनाज उगाने हैं। इससे क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है और इसी स्थिति की ओर अपने को जाना पड़ेगा। अभी जैसे शिमला मिर्च जिस आदमी ने उगा रखी, ओला पड़ गया, वहां पे शिमला मिर्च के अंदर छेद हो गए, शिमला मिर्च की फसल बर्बाद हो गई। लेकिन उन्होंने वहां पे किसी और सब्जी की भी साथ में उगा रखी थी, उसने उन्हें बचा लिया। लेकिन किसी के पास अगर इससे पहले कोई और सब्जी उगी हुई थी तो वो उसको बचा लेगी। लहसुन था, उसने बचा लिया, प्याज ने बचा लिया। तो कुछ कुल मिला के बात यह है कि हमें अपने खेती करने के तरीकों को थोड़ा बदलना होगा और जो नए तरीके हैं उनको अपनाना होगा। और नए तरीकों में ये है कि एक तो क्रॉप रोटेशन होती रहे, दूसरा मौसम की मार से बचने के लिए हमें कई प्रकार की फसलें बोनी है जिसको हम अलग अलग अंतराल पे हार्वेस्ट कर सकें और हमें कैश क्रॉप के तरीके से पेमेंट मिलती रहे। खैर, ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और किस किस के यहाँ पर बरसात और ओलावृष्टि हुई है वो भी बताएं। देखते रहिए एबीसी इंडिया।